किसी भाई ने नौकरी की हो, एहसास करना क्या आ जाता है ड्यूटी पे। लौटता था मैं जब पाठशाला से घर, अपने हाथों से भोजन खिलाती माँ, नींद आती नहीं थी जब रात में लोरियां गा करके सुलाती माँ। जैसे अपने पिता से मिलने चले और जैसे ही महाराज उत्तानपाद के दरबार में पहुंचे, सब लोग धरती पे बैठे, राजा उत्तानपाद ऊंचे सिंहासन पे बैठे, ध्रुव ताली बजा के हंसने लगा। देखो तुम्हारे सबके पिता धरती पे बैठे, हमारे पिताजी कितने ऊंचे सिंहासन पे बैठे। लड़का बोले जा मिलिए अपने पिताजी से। ध्रुव जी जब अपने पिता से मिलने आए तो ध्रुव जी ने पैर नहीं छुए ना, ध्रुव जी ने अपना माथो लिया, मत्था दिया और पिताजी के पैरों में रख दिया और लेट गए पैरों में। महाराज उत्तानपाद ने मंत्रियों से पूछा, मंत्रियों ये कौन है जो मेरे पैरों में पड़ा है? बहुत सुंदर बेटा है, पूरा गोरा शरीर है, बड़ी बड़ी आंखें, घुंघराले बाल, कौन है ये? मंत्री कह लगे गजब हो गया राजा साहब, तुमने पहचान नहीं पाया? महाराज उत्तानपाद बोले मैंने नहीं पहचान पाया। बोले ये तुम्हारा खून है। मेरा खून? हाँ। कैसे? मंत्री बोले जो तुम्हारी बड़ी रानी खेतों में रहती है बढ़िया, ये उसी का बेटा है। जैसे ही बड़ी रानी का नाम सुना तो महाराज उत्तानपाद के हृदय में बेटा के लिए प्यार बढ़ा, प्रेम बढ़ा। एक बात बता दूं, मैं तो कहता हूँ भगवान किसी की जिंदगी में ऐसा दिन ना आए, लेकिन आता है। तो किसी माता पिता का इकलौता लाल दुनिया छोड़ के जाता है, उस समय देखो माँ तो रो के दिखा देती है, तो पूरे गांव के लोग कहते हैं माँ बहुत चाहती थी, बहुत रो रही थी, सर उसका बेटा चला गया दुनिया छोड़ के। लेकिन एक बात बता दो, तुमने माँ का तो रोना देख लिया आपने, कभी उस पिता को देखना जिस पिता का जवान लड़का उसकी आंखों के सामने दुनिया छोड़ के रहता, वो पिता फिर ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकता। अगर जिंदा रहता है तो वो पिता फिर किसी काम का नहीं रहता साहब, वो पागल हो जाता है, वो सबके सामने नहीं रोता, वो पूरी रात अकेले कमरे में बंद कमरे में रोता। महाराज उत्तानपाद ने जैसे अपने बेटा को पैरों में पड़ा हुआ देखा, महाराज उत्तानपाद ने तुरंत गोद में उठा लिया, गले से लगा लिया, बेटा तुम्हारी माँ की क्या हाल है? जैसे ही कहा माँ के क्या हाल है, बगल में बैठी थी मौसी। मौसी ने कहा अच्छा तो सौतन्य बेटा होगा, समझा बुझा के पहले जाना गोद चढ़ जाना, फिर आधा राजपाट मांग लेना, अभी देखते आधा राजपाट दिलवाऊं। मौसी ने जैसे ही पैर पकड़ के खींचा और जैसे ही झटका दिया तो नीचे पक्का फर्श था। ध्रुव जैसे ही धरती पे गिरे तो पूरे ओठ दांतों में फंस गए, ओठ फट गए, ओठ से खून का बंबार बह निकला। जैसे ही लात मारी मौसी ने, ध्रुव जी दौड़ के अपने पिताजी की ओर भागे, हमारे पिताजी हमें बचा लेंगे। एक बात बता दें, कोई भी लड़का हो उसे अपने पिता का बहुत बड़ा भरोसा होता है। कोई छोटा लड़का हो 2-3 साल का, तुमसे पीट वो तुरंत कहेगा हमें पीटो नहीं, हम अपने पापा से कह देंगे। ध्रुव भागे अपने पिता की ओर, मौसी आई दोबारा कान पकड़े और जैसे ही जाग में
पूरे गाल लाल हो गए ध्रुव के। साथियों ने कहा ध्रुव भैया हम गरीब ही अच्छे हैं, ये पैसे वाले जो लोग होते हैं अच्छे नहीं होते, चलो हम तुम वहीं मैया के पास चले वन में, चलो यहाँ में कोई नहीं है चलो। ध्रुव जी जैसे ही अपनी माँ के पास आए वन में तो ध्रुव जी के ओठों का खून पूरे शरीर में लिपट लिपट के धरती पे गिरने लगा। जैसे ही मैया ने देखा अपने बेटा ध्रुव के शरीर में खून लगा हुआ, सुनीति मैया दौड़ के आई, गले से लगा लिया, बेटा ध्रुव तुम्हें किसने मारा? और किसने मारा है लाल हमारा, मुझे दुखिया को प्राण प्यारा, किसने मारा? बेटा ध्रुव किसने मारा है लाल हमारा, मुझे दुखिया को